गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वॉल्यूम ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि उसके वॉल्यूम में स्टेट का जो स्विच रहता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सेकेंड क्लास से देखें, कल को मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ लास्ट क्लास क्या हुआ था। हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया था। व्हाट इज सेट? तो सिस्टम। तो ये सिस्टम शब्द सिस्टम किसको बोलेंगे? तो किसी एक्शन है, कार्य है, टास्क है, उसको क्रमबद्ध तरीके से हम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से, प्रणाली। अभी सिस्टम क्या क्या बोल सकते हैं वो बताया था, निकाय, तंत्र या फिर प्रणाली। रिकॉल करते रहे लास्ट क्लास को। ये सिस्टम ठीक है, ये कराएगा एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या कहलाएगा? विश्लेषण, सोच विचार करना। कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। तो सोच विचार वाली बात आ रही है, लॉजिक। एनालिसिस विश्लेषण करना, किसी भी प्रणाली के बारे में विश्लेषण करना और फिर उसके स्वरूप को तैयार करना। प्रणाली, विश्लेषण और उसका स्वरूप। कह सकते हैं मनुष्य स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। अगर बोले ह्यूमन सिस्टम, मानव प्रणाली, तो मैं अपने भाग्य के निर्माता बन सकता हूँ। ये भी प्रणाली है। ह्यूमन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हर चीज सिस्टम से बंधा है। हम क्या है? मानव प्रणाली, ह्यूमन सिस्टम। अगर कोई मानव सक्सेस है तो वो सेट को जानता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। वो अपने आप को विश्लेषण, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए बोलते हैं। वो अपने इस एनालिसिस को करते रहता है। ठीक है, तो इसको जानना था। इसमें ये बताना है सिस्टम क्या है, ऐसे डेफिनेशन देंगे। एक टास्क है, वो सिस्टम कहलाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से करना किसी कार्य को सिस्टम कहलाता है। और फिर ये सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ग्रीक भाषा का सिस्टीमा। ग्रीक भाषा के सिस्टीमा शब्द से सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो अब इतना इसका डेफिनेशन दे देंगे और एक एग्जांपल दे देंगे कि ट्रैफिक सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, ये सब उसकी क्या हो जाएंगे? एग्जांपल होंगे। आज नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे हैं सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किसी प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट, अ कंपोनेंट्स, मतलब उसका मेन मकसद होता है, मोटो होता है, गोल होता है, उद्देश्य होता है। एक कंपोनेंट के रूप में घटक होना चाहिए। और उस घटक में क्या होता है? वो घटक ऐसे रहे, संगठन से मिलकर बना रहे। तो घटक मतलब एक कंपोनेंट को कैसे बंटना रहता है? सब कंपोनेंट। सिस्टम किसमें डिवाइड हो जाएगा? सब सिस्टम। प्रणाली, उप प्रणाली। इसलिए एक मेन घटक एक उद्देश्य होना चाहिए जिसको हम लेकर चलते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्वतंत्रता होती है। एक बाउंड्री के दायरे में क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता। और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता। स्वतंत्र विचार रखने वाला एक उद्देश्य होना चाहिए। या शिक्षण संस्था है, शिक्षण पढ़ाना, एजुकेशन हमारा मेन मोटो है, गोल है। तो एक स्वतंत्र विचारधारा है, यहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। इस तरह सोचिए। बाउंड्री, एक कैंपस है, कॉलेज में हमारी बाउंड्री, उस कैंपस के दायरे में यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना क्या कहलाएगा? बाउंड्री। और उस सीमा में स्वतंत्र विचार रखते हुए सिस्टम को आगे डेवलप करना, ये उसका उद्देश्य होगा। हर सिस्टम की विशेषता बता रहे हैं, तो बाउंड्री होता है। एक सिस्टमेटिक और बाउंड्री में उसको बना रहना चाहिए। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। विरासत कहने का मतलब पेरेंट्स का गुण चाइल्ड में होता है तो क्या करता है? पेरेंट्स के गुणों को इनहेरिट करता है। वैसे किसी का संस्था है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पहले से है तो वो भी कैसे चले जाएगा? उसकी विरासत में उसको फॉलो करेंगे, उसके बच्चे फॉलो करेंगे, तो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। एक के बाद एक संस्था चल ही रहा है, ये कॉलेज चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ठीक है, तो इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिटेंस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कोई प्रणाली, तंत्र जो है एक से अधिक लोगों से मिलकर बना रहता है। तंत्र, उपतंत्र, सिस्टम, उप प्रणाली, प्रणाली, उप प्रणाली, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, कंपोनेंट्स, डी कंपोनेंट्स, पार्ट्स, डी पार्ट्स। तो भाग भी बना रहेगा। भाग बोले तो यही है कंपोनेंट्स, तो उसके उपभाग भी होंगे। मैंने लास्ट क्लास बोला था, अगर मैं पार्ट्स हूँ, एक मानव प्रणाली हूँ, तो हाथ, पैर, आंख, नाक मेरे क्या है? सब पार्ट्स हैं। उससे मिलकर क्या बना है? मानव तंत्र बना है। तंत्र बोले तो सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? पर्पस। इस सिस्टम का अपना क्या रहेगा? पर्पस रहेगा, उद्देश्य रहेगा। जैसे मैंने अभी कहा, मोटो और गोल, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता। आपसी निर्भरता मतलब जितने उसके एम्प्लॉय हैं और वो सारी चीजें हैं, वो क्या होना चाहिए? आपस में इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए।
हम सब मिलजुल कर रहना ही क्या कहलाता है आपका इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भर डिपेंडेंसी रहता है। हर कोई दो तरह से डिपेंडेंस होता है, मैं आरडीपीएस में बताऊंगा, लॉजिकली और फिजिकली, तार्किक रूप से और मानसिक रूप से या तार्किक रूप से, शारीरिक रूप से। लॉजिकली और फिजिकली डिपेंडेंसी हर किसी में रहता है। तो आपसी डिपेंडेंसी मिलजुल कर रहना ही क्या कहलाएगा इंटरेक्शन, परस्पर निर्भरता, और इंटरडिपेंडेंस मतलब आपसी निर्भरता। ये दोनों की क्वालिटी होना चाहिए। तो सिस्टम के हम मुख्य रूप से 7-8 क्या बताएंगे, उसकी क्वालिटी विशेषताएं बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे उसकी टाइप्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एक प्रणाली के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। थैंक यू।